आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं। भाई हम नोट कर लिया, जिसने नो का हम लिख लेंगे कि गाजा की उन्होंने रेजोल्यूशन पे ना कहा। आई थिंक द आइज हैव इट कॉन्सिक्वेंटेड द मोशन इज अडॉप्टेड ऑलमोस्ट। क्यों भी पाकिस्तानियों पे सवाल आया, जिन्ना नच्चन वालियां दियां औलादां नूं तुसीं वोट पाए ना कि साडे कल इस्लाम दे नुमाइंदे बन गए और कुरान दे और जनाब इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन दा प्रचार करनगे। तुसीं बस एक ऐ सुन के तुसीं उहदे उपर भंगड़े भी पाए ते ढोल भी बजाए ते वोट भी पाए, सब कुछ किया ना। पता मैं की किया थे, उन्होंने बाकायदा असम्बली में गजा के खिलाफ यानी कि जो इसराइल के खिलाफ एक करारदाद पेश की गई, बाकायदा उन्होंने उसकी मुखालफत की। वाह, यानी किस कदर घटिया लोग हैं यार। हज्जाज में यूसुफ इनसे 1000 गुना दर्जे बेहतर था। बेटी ने बावाज़े बुलंद कहा था कि या हज्जाज जो अगीस नहीं, ए हज्जाज मेरी मदद फरमा। हज्जाज को जब इल्म हुआ इस बात में कि बेटी ने मुझे पुकारा है, तो फौरी हज्जाज अपने तख्त से उठा और उसने पहला हमला किया, फिर दूसरा किया। जब तीसरे हमले के बाद उसने उस बेटी की इज्जत को बचाया और वापस जब उसके सामने पेश किया गया, उस वक्त तक वो आराम से नहीं बैठा था। हम तो बेगैर थे, हम हमारे नुमाइंदे हमारे वोटों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और आज ये गजा की हिमायत नहीं कर रहे। पूरी कौम जिन्होंने वोट दिए उनको वो गजा के साथ खड़ी, ये गजा की हिमायत नहीं कर रहे। इन पर लानत नहीं भेजती आप लोग, बताएं। और पाओ इन्होंने वोट जरा, कल थोड़े भी बच्चे मार रहे हो ना, तो मार रहे हो यहूदी इसराइल मार रहे हो, इन्हें साफ करा भाई साढ़े नहीं है वेले मारो इन्हों, तो जरा मसाला तेज रखो ताकि कोई बच्चे ना इन्होंने बच्चों। इतने बेगैरत हैं ये लोग। ये कौन लोग हैं पीटीआई वाले जिन्होंने आज, वो बाकायदा स्पीकर पूछ रहा है कि वाकई आप गजा के बारे में नो कह रहे हैं? वो कहती हाँ नो कह रहे। यानी गैरत नाम की चीज ही नहीं इनके अंदर। मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पे आज कि वो गजा के बारे में। मैं ये बात कर रहा था कि मुसलमान को अल्लाह के पैगंबर ने पहले फरमाया था कि मुसलमानों एक वक्त ऐसा आएगा जो लोग आपके ऊपर इस तरह से एक दूसरे को हमला करने की दावत देंगे, जैसे खाने के टेबल पे एक दूसरे को दावत दी जाती है तो लोग बाकी आके खाने पे लिपट जाते हैं, बाकी आके। सहाबा कहते आका कि हम उस वक्त थोड़ी होंगे, फरमाया नहीं आप बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन आपके अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, आपके अंदर दुश्मन का खौफ आ जाएगा। ये वो वक्त आ चुका है, ये वो वक्त आ चुका है। हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत है और हमारे अंदर खौफ है। किसका? ये आप अंदाजा करें कि नबी इस्लाम के ऊपर शीन को भी बिल्कुल सच साबित हो गई है। आज हम क्या करते हैं, हमारी अकल इतनी काम करती है कि असं आप ही इन्हों दियाँ प्रोडक्ट खरीदी दियाँ, बोतल खरीद लिया, इन्होंने मामला खरीद लिया, खरीदो बाकी असी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਭੰਨਣੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈगाम ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ गजा के साथ जी, आप डुब के मर जाओ। थोड़े आज अंदाज कि आप लिए खरीद उन्होंने पैसे दे के पैसे बटा के लो जी सारे पैसे लैके उन्होंने बम मारो, उस तो बाद अगर पाके अग ला दें, डुब के मर जाओ। सारी अकल ही काम नहीं करती असी किमें क्या करना। आज आपने देख लिया है। इसके बाद मेरा ख्याल है कि डूब मंडी का मुकाम कोई यानी कोई लफा नहीं रहता डूब मंडी का। हमारे नुमाइंदों ने हमारी गवाही के खिलाफ गवाही दी है। आज हमारे नुमाइंदों ने जिनके लिए हमने नाच गाना किया, ढोल ढमक्के किए, रातें जाके इलेक्शन में उनकी सपोर्ट किया, वोट किया, पैसे लगाए, आज उन्होंने हमारे वोट की औकात दिखाई हमें। उन्होंने कहा ये देख लो थोड़ा वोट अच्छी बात है, इसराइल वास्ते लिया सीगा, ओ हेलो ले लो इसराइल। और बगैरत कहते हैं कि आगे से हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे अगर हमने इसराइल की मुखालफत कर दी। डुब के मर जाओ, थोड़े मसाइल तुम्हारे लिए दुनिया गिनती है। तुम्हें पता नहीं है कि एक मुसलमान की इज्जत और उसकी नमूस बैतुल्लाह से भी ज्यादा अजीज है। तुम्हें इतना नहीं पता चला आज तक कि मुसलमान की इज्जत क्या है, उसकी नमूस क्या है। कल अगर बैतुल्लाह पे हमला हो जाए तब भी ऐसा कहोगे आप कि जी हमारे लिए यूरोपीय यूनियन को नाराज करना मुमकिन नहीं है। यानी कि आप लोग बैतुल्लाह से ज्यादा इज्जत है कि मोमिन की। आप कहती हैं कोई गल नहीं मर लेंदे हो, कोई बात नहीं, यूरोपीय यूनियन नाराज ना हो जाए। कल अगर वो लोग मिलकर बैतुल्लाह पे हमला करते हैं और जिसकी वो प्लानिंग भी कर रहे हैं, जिसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या तब भी आप ये कहेंगे कि जी हमारे लिए यूरोपीय यूनियन को नाराज नहीं कर सकते जी, हम यहूदियों को नाराज नहीं। डुब के मर जाओ तुसी। कल अगर खुदा ना खादा ऐसा मसला बन गया तो आप लोग बैतुल्लाह की हिमायत में समझ नहीं आएगा, मुझे पता है इस बात का। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जैसे
आप लोग उनके बगैर जी नहीं पाएंगे। अगर वो हैं तो आपकी जिंदगी लंबी हो जाएगी। जिंदगी नहीं बढ़नी ਤੁਹਾਡੀ, इतनी रहनी है, इतनी रहनी है आपकी जिंदगी, इससे ऊपर नहीं जानी। अगर तो कम लो, अल्लाह से माफी मांगो अपने उस गुनाह की।